ये बताइए कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समय जो है बहुत चर्चा में हैं, लोगों को बाढ़ पीड़ितों को जो है बहुत सामग्री दे रहे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा लोगों को जिनके पास घर नहीं है उनको घर दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे लोगों को वो घर दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज का एक ही नारा है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चलाया गया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और परमात्मा ने इसको चितार्थ भी कर दिया है। हर उस गरीब को परमात्मा ने मकान दिया जो बेसहारा थे, जो बेरोजगार थे, जिनके पास कोई कमाई का कोई साधन नहीं था। परमात्मा ने संत रामपाल जी भगवान ने उन लोगों को सहारा दिया है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा ने बाढ़ पीड़ित गाँव को 600 प्लस हरियाणा में गाँव को सहायता दी है। अदर दूसरे स्टेटों में जैसे उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, दूसरे जितने भी उत्तराखंड वगैरह जितने भी पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी तादाद में पाइप मोटर हर वो सुविधा दी है कि जिससे उनके पानी की निकासी हो सके और वहाँ पे फसल को मतलब आने वाली फसल को उगाया जा सके। तो बहन जी एक चीज़ और बताइए कि हमारा आपसे सवाल है कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है कई स्टेटों में जो है राहत सामग्री पहुँचाई। क्या मानना, क्या रेशियो निकल के आ रहा है कि कितने करोड़ों में मतलब जो है उन्होंने राहत सामग्री पहुँचाई हुई, कुछ आंकड़ा बताइए। जी देखो, वैसे तो ये सेवा दी गई है और परमात्मा कहते हैं कि सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है, ये अनमोल होती है। लेकिन फिर भी हम जैसे आप ये जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं उसका जो एक कैटेगरी जो बता रहे हैं कि 600 मतलब 130 करोड़ के लगभग ये राहत सामग्री परमात्मा ने संत रामपाल जी भगवान ने लोगों को राहत सामग्री दी है। अच्छा, ये बताइए कि जो वो राहत सामग्री उन्होंने दी है तो ये अस्थायी है कि स्थायी रूप से दे दिया? जो भी उन्होंने सामग्री दी है वो वापस लेने वाले हैं या कि मतलब हमेशा के लिए वो सामग्री? देखो, जो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों में जो सामग्री दी है वो बिल्कुल निःशुल्क दी है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया गया है और बिल्कुल परमानेंट दी है। वो जो ऐसे नहीं है कि जो सरकार कोई चीज़ हमें दे देती है, कोई सामग्री हमें प्रदान करती है वो तुरंत वापस ले लेती है उस कार्य के बाद। लेकिन संत रामपाल जी भगवान ने वो कार्य किया जो भगवान ही करता है। उन्होंने वो पाइप जो सुविधाएं दी है वो परमानेंट दी हैं ताकि आज जो बाढ़ आई हुई है उस पानी की निकासी हो सके और कभी आने वाले टाइम में कभी सूखा कोई भी ऐसी आपदा अगर जीवन में किसानों को झेलने के लिए कोई आती है तो संत रामपाल जी महाराज ने उन पाइपों को परमानेंट वहाँ पर लगा दिया है। बहन जी एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि अभी हमको देखने में सुनने में मिलता था कि जो हरियाणा के लोग हैं संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा विरोध करते थे, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी भी हरियाणा के ही हैं तो बहुत बड़ा विरोध करते थे। लेकिन जो ये राहत सामग्री उन्होंने पहुंचाई लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आज की डेट में हरियाणा के जो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखा, उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली, उनका क्या स्वभाव बदला? कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? जी बहुत कुछ उनके बदलाव उनसे स्पष्ट समझ में आता कि उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और वो खुद कहते हैं कि एक समय था, वो गलत समय था जिस टाइम पे हमने परमात्मा का विरोध किया और आज वो उस चीज़ को मतलब समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान परमात्मा हमारे करोथा आश्रम को भी चालू करे, बरवाड़ा आश्रम को भी चालू करे और भगवान आए हमारे यहाँ पर। ये चीज़ और बताइए कि जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में ही हैं, जेल में नहीं हैं, उनकी शब्द में उनकी में शक्ति है और वो शब्द ही वो कार्य कर रही है। बहन जी मेरा लास्ट सवाल आपसे, आप एक चीज़ बताइए कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बहुत ही सराहनीय काम है, हमने देखा कि हर चीज़ में जो है उनका आगे काम रहता है। तो जैसा कि अभी बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ में जो है लोगों को सामग्री पहुँचाई और यहाँ पर अभी आज देखा हमने कार्यक्रम की निःशुल्क शादियाँ बिना दहेज की जो शादियाँ संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं और लोगों को नशा मुक्त करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, पाखंडवाद से दूर करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी से दूर हैं, यानी जो उनसे नाम दीक्षा नहीं ले रखा, तो हमारे जो कैमरे में जो लाखों लोग देख रहे हैं उनके लिए कुछ आप मैसेज बताएंगे? आप देखो, संदेश तो मैं नहीं दे सकती, संदेश तो हमारे संत रामपाल जी भगवान संदेश तो वही दे सकते हैं और उनका एक ही संदेश है कि भाईचारा, जातिवाद को मिटाना और भाईचारे को बनाना है। सबसे पहले परमात्मा ने नशा मुक्त भारत बना दिया है। आज जो भी अनुयायी है ना तो कोई नशा करता है ना ही नशे में किसी का सहयोग करता है। और रही बात दहेज की, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि दहेज मुक्त शादियाँ आपने आज देखी भी हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी है ना तो कोई दहेज लेगा और ना ही कोई दहेज देगा। यहाँ दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं और दहेज बहुत बड़ी कुरीति है अपने भारत में जो परमात्मा ने बिल्कुल मिटा दी है। संत रामपाल जी भगवान ने वो कार्य किए हैं जो एक सरकार भी नहीं कर पाई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा सरकार ने दिया था, आज भगवान संत रामपाल जी महाराज ने उसको चितार्थ कर दिया है। और आप देख भी रहे हो यहाँ बेटी को
बचाया भी जा रहा है और बेटी को पढ़ाया भी जा रहा है और निःशुल्क शादियाँ यहाँ पे की जा रही हैं। तो बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज अनेक चैनलों पर आते हैं, विभिन्न चैनलों पर परमात्मा का सत्संग चलाया जाता है। उन चैनलों पर पीली पट्टी आती है और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज से वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अनेक नामदान सेंटर खुले हुए हैं हमारे भारत देश में, जहाँ पर हम उनके अपने नज़दीकी जिलों में कॉन्टैक्ट करके हम वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति यहीं से हो सकती है। जो परमात्मा संत रामपाल जी बताते हैं कि ये मोक्ष समय है और ये भक्ति युग है और भक्ति युग में मोक्ष संभव और परमात्मा मोक्ष देने के लिए यहाँ पे धरती पे आए हुए हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। सत्साई सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।